अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ के इन बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी को ये प्रिंसिपल्स नहीं आते होंगे तो वो कैलकुलेशंस में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि इन प्रिंसिपल्स को समझना और फॉलो करना मैथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइंस की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। यानी कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होती है डिजिट्स की तो उनके साथ जो है वो साइन भी होते हैं और साइन भी साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं। अब लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर जो आ रहा था तो उसका साइन क्या होता है। तो हम सबसे पहले इसलिए डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस। साइंस में क्या है कि प्लस मल्टीप्लाई जब प्लस से होगा तो आंसर आएगा हमारा प्लस में, और जब प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो आंसर आएगा हमारा माइनस में, और अगर माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस से तो आंसर आएगा माइनस, और माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो हमारा आंसर आएगा प्लस में। इसको आसानी से हम समझ सकते हैं कि जब भी सेम साइन की वैल्यू, सेम साइन जो है मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमारा प्लस में आता है। यहाँ हम देख सकते हैं सेम साइन मतलब जब प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर प्लस में आएगा, जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तब भी आंसर प्लस आएगा। जब भी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। हम यहाँ देख सकते हैं प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से तो आंसर माइनस में आ रहा है, और माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से तो हमारा आंसर माइनस में आ रहा है। तो हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंबल्स। मल्टीप्लिकेशन में पहला सिंबल वही है जो नॉर्मली मल्टीप्लाई को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड सिंबल है स्टार का। स्टार जो किसी भी दो वैल्यूज़ के बीच में स्टार होगा तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लिकेशन करनी है। तीसरा सिंबल है डॉट। डॉट की मीनिंग भी क्या होता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। डॉट जो है नॉर्मली फिजिक्स में भी यूज़ किया जाता है जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, और अगर मैथ में भी कहीं पर डॉट आए तो इसका मतलब यही होता है कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी है। देन फोर्थ नंबर पे आते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब भी ये होता है कि हमें अगर दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट में क्लोज किया गया है तो उसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्जांपल 2 ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट 3 है तो इसका मतलब ये है कि दोनों जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। और ब्रैकेट की कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। देन 5 नंबर पर है, 5 नंबर पर क्या है कि अगर कोई दो वेरिएबल ऐसे ही लिखे गए हों जैसे लिखा गया है यहाँ पर एक्स और वाई, और इनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये तमाम सिंबल्स जो हैं ये मल्टीप्लिकेशन के हैं। एक्स, स्टार, डॉट, ब्रैकेट, और अगर कोई दो वेरिएबल के बीच में कुछ भी ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये सारे साइन जो है मल्टीप्लिकेशन को शो करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन की एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा 3 से पहले, तो इसका मतलब क्या है? वो अंडरस्टूड होता है प्लस है। और 2 से पहले भी कोई साइन नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है कि 2 के साथ भी कौन सा साइन है? प्लस। तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा आंसर प्लस का 6 आएगा, और प्लस का साइन को हम लिखते नहीं हैं, वो अंडरस्टूड होता है। हम लिखते हैं सिर्फ क्या है मैथ में माइनस का साइन है। दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि 3 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या हो रहा है कि 3 है और ब्रैकेट में है 2, तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का साइन कोई नहीं लगाया गया, सिर्फ ब्रैकेट लगाया गया। तो ब्रैकेट किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि 2 जो है वो ब्रैकेट में क्लोज है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 3 के साथ कोई साइन नहीं है और 2 के साथ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब क्या है कि 3 के साथ है प्लस और 2 के साथ है माइनस। तो प्लस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो यानी कि प्लस माइनस ये दोनों क्या डिफरेंट साइन है, तो हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में। हमारा आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय -2, हमारा आंसर आएगा 6। माइनस का क्यों आ रहा है? क्योंकि प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 से। जब भी अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आता है। देन नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है -3 स्टार का साइन माइनस का 2। अब ये जो स्टार का साइन है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन को। और ये -3 और -2 ये दोनों साइन क्या है? सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि
दोनों के साथ माइनस है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर जो है वो प्लस में आएगा और आंसर आएगा क्या, 3 2 क्या होते हैं 6। सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास है डिमास रूल। डिमास रूल में क्या होता है कि डिमास रूल की एब्रीवेशन से ही हम समझ लेते हैं। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन और एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। डिमास का मतलब ये है कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो सीक्वेंस दी गई है तो इसी सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तीनों ऑपरेशंस दिए गए हों तो हमें सबसे पहले डिवीजन करनी होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, देन सबसे लास्ट में हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। ये जो है ये सीक्वेंस है। डिमास रूल ये बताता है कि इस सीक्वेंस से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं मैथ के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एग्जाम्पल डिमास रूल की। एग्जाम्पल क्या है कि 8 डिवाइड का साइन है, 8 डिवाइड का साइन है 2, मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 प्लस 5। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड का साइन भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है और प्लस भी है। तो हमें सबसे पहले डिमास रूल को फॉलो करते हुए करना क्या होगा, सबसे पहले हमें डिवीजन करनी होगी। 8 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। 8 डिवाइड होगा 2 से तो आंसर आएगा 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 प्लस 5 ऐसे ही हम लिख लेंगे। देन हमारे पास क्या बचे हैं साइन, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। तो डिमास रूल को फॉलो करते हुए डिवीजन के बाद क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो 4 3 ज़ा क्या हो जाएंगे 12, माइनस का 4 और प्लस का 5 ऐसे लिख लेंगे हम। देन अब क्या होगा यहाँ पे -4 प्लस 5 और 12 है। अब क्या होगा यहाँ पर 12 माइनस 4 प्लस 5। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करनी है एडिशन और उसके बाद करनी है सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या क्या होगी, प्लस का साइन किस किस के साथ है, 12 के साथ है और 5 के साथ है। तो हम 12 प्लस 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17 और माइनस का 4 हम ऐसे लिख लेंगे। देन हम 17 में से माइनस करेंगे 4 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 13 इसका आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर डिमास रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर 13 नहीं आएगा, कुछ और आएगा और वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग होगा, क्योंकि मैथ का ये प्रिंसिपल है कि क्वेश्चन में अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन सब चीज़ें दी गई हो तो सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर एडिशन करनी है और सबसे लास्ट में जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। इस रूल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है मैथ में। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएंगे। फोर्थ रूल हमारे पास है क्या, ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट्स में क्या है कि ब्रैकेट्स किस तरह से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बार की। सबसे पहले जो है ना वो ब्रैकेट सॉल्व होता है जिसमें बार दिया गया हो। देन उसके बाद सॉल्व होता है स्मॉल ब्रैकेट, और स्मॉल ब्रैकेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद सॉल्व होता है मिडिल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। देन सबसे लास्ट में सॉल्व होता है लार्ज ब्रैकेट, और लार्ज ब्रैकेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसी एग्जाम्पल में क्या होगा कि स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट्स गिवन होंगे। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद मिडिल को, देन उसके सबसे लास्ट में हम करेंगे सॉल्व लार्ज ब्रैकेट को। एग्जाम्पल क्या है हमारी, 3 लार्ज ब्रैकेट -5 कर्ली ब्रैकेट 2, देन स्मॉल ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 देन मिडिल ब्रैकेट क्लोज और फिर लार्ज ब्रैकेट। अब हम इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास लार्ज ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहले हमें देखना है स्मॉल ब्रैकेट को, और स्मॉल ब्रैकेट में साइंस कौन कौन से हैं, डिवीज़न और एडिशन। तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, फिर जो आंसर आएगा उसमें हमें प्लस करना होगा 3। तो हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर आएगा 5 और प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, और तमाम वैल्यूज़ जो ऊपर दी गई हैं वो ऐसे आ जाएंगी, क्योंकि हम सबसे पहले जो है वो स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट में क्या कर रहे हैं, हम डिवीज़न कर दिए हमने, अब हम प्लस 3 ऐड करेंगे। नेक्स्ट
स्टेप में क्या होगा, 3 लार्ज ब्रैकेट -5 मिडिल ब्रैकेट 2 ऐसे आ जाएगा। देन 5 + 3 क्या हो जाएंगे हमारे पास 8, और हम स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ऐसे लगा देंगे, +3 ऐसे लिख देंगे। देन मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट सब ब्रैकेट्स ऐसे लिख देंगे। देन हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अभी तक हमारा स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा यानी कि ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम मिडिल ब्रैकेट पे आएंगे। स्मॉल ब्रैकेट में क्या बचा है 8, जहाँ पर भी ब्रैकेट होता है तो उसका मीन्स क्या होता है कि वहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब यहाँ पर 8 ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या है कि 8 को हमें मल्टीप्लाई कराना होगा 2 से, और फिर जो आंसर आएगा उसमें हम प्लस कर देंगे 3। तो 8 2 ज़ार हो जाएंगे 16, और 16 में हम प्लस करेंगे 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 19। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 3 लार्ज ब्रैकेट -5 मिडिल ब्रैकेट 19 मिडिल ब्रैकेट क्लोज देन लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास हम देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है, सिर्फ मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट बचा है। और मिडिल ब्रैकेट में क्या है हमारे पास वैल्यू 19। इस 19 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे -5 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब हम देख सकते हैं 19 के पास क्या साइन है, प्लस का, और 5 के पास साइन है माइनस का, तो ये क्या है दोनों अपोजिट साइन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। 19 × 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 95। देन हम क्या लिखेंगे, = 3 लार्ज ब्रैकेट -95 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देन हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 95 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 3 से, ये दोनों अपोजिट साइन है, +3 -95, तो हमारे पास आंसर किस में आएगा माइनस में। तो 95 × 3 होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 285, यह आ जाएगा हमारा आंसर। अब हम इस क्वेश्चन को और से देख सकते हैं कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट तीनों गिवन थे। सबसे पहले हमने देखा कि स्मॉल ब्रैकेट में कौन कौन से साइन है, डिवीज़न भी है, एडिशन भी है, तो हमने सबसे पहले डिवीज़न की, फिर उसमें ऐड कर लिया। देन हमने स्मॉल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराया 2 से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फिर हमारे पास क्या हुआ स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो गया, सिर्फ मिडिल ब्रैकेट बचा। फिर मिडिल ब्रैकेट की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कराया 5 से, तो हमारे पास मिडिल ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, सिर्फ लार्ज ब्रैकेट बचा। फिर हमने लार्ज ब्रैकेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया 3 से, तो फिर लार्ज ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, हमारे पास आ गया आंसर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या है कि -2 मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 7 × 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज -1 फिर मिडिल ब्रैकेट। अब हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म के ब्रैकेट्स मौजूद हैं, एक है मिडिल ब्रैकेट और एक है स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। स्मॉल ब्रैकेट में क्या गिवन है, हमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पर 7 × 2, तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस 7 को मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो हमें क्या लिखेंगे, =-2 मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस 7 2 ज़ार हो जाएंगे 14, तो हम लिख लेंगे 14 और माइनस का 1 ऐसी और मिडिल ब्रैकेट ऐसी। अब हमें सॉल्व करना है क्या, मिडिल ब्रैकेट का जो आंसर आएगा उसे हमें मल्टीप्लाई कराना होगा 2 से, -2 से। तो हम देखेंगे मिडिल ब्रैकेट में क्या क्या वैल्यूज़ है, 3 + 14 - 1, तो हम 14 + 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17, और -1 हम ऐसे लिख लेंगे। तो हम किस तरह से लिखेंगे इसको, =-2 मिडिल ब्रैकेट 17 - 1 मिडिल ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 17 में से माइनस कर देंगे 1, जो आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे -2 से, तो हम लिखेंगे =-2 × 16। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस का 16 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो अपोजिट साइन है प्लस माइनस, तो आंसर हमारा किस में आएगा माइनस में, तो 16 × 2 होगा हमारे पास -32, ये हमारा हो गया आंसर।